जिनका संस्कार पोषण लंगटा प्रवृत्ति से हुआ हो तो वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सतीश चंद्र दूबे जी को अगर कह दे कि आप आरएसएस के लौंडे रहे हो क्या, तो कैसा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी व्यापारी गिरोह समूह का एक दल है जो सिर्फ देश की संपत्तियों को संस्थागत तौर पर लूटने के लिए ही सरकार बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एक तरफ लगातार महंगाई की मार जो है वो जनता को सता रही है, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति की बात करें तो बयानबाजियों का जो दौर है वो तेज हो चुका है। कुछ ऐसे भी बिहार के राजनीति में नेता हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और सुर्खियां भी काफ़ी बटोरते हैं, जिसमें से एक नाम पप्पू यादव और दूसरा नाम बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान का आता है। पर बीजेपी के नेता राज्यसभा सांसद सतीश दुबे ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा है लालू यादव का लौंडा, जिसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो चुकी है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं, राजद के कद्दावर नेता। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से सतीश चंद्र दुबे का बयान आता है कि लालू प्रसाद यादव का लौंडा डिप्टी सीएम बनना चाहता है और कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कभी सोनिया गांधी बनती है, कैसे इस बयान को देखें? लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिनका संस्कार पोषण लंगटा प्रवृत्ति से हुआ हो तो वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी नहीं कहा, अगर उनको कोई कह दे जो कि गलत होगा, सतीश चंद्र दूबे जी को अगर कह दे कि आप आरएसएस के लौंडे रहे हो क्या, तो कैसा लगेगा? इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में जिस पद को आप धारण कर रहे हैं जनप्रतिनिधि के तौर पे, तो भाषाई संयम बहुत ज़रूरी है और इस लोकतंत्र में शुचिता का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो इन चीज़ों को हर हाल में कायम रखनी चाहिए। बिहार की राजनीति का जो स्तर है वो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिस तरीके से बयान निकल कर सामने आते हैं? बीजेपी को न संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति उच्च सदन का सदस्य है और वो व्यक्ति भाषाई मर्यादा को तोड़ रहा है, तो कौन तोड़ सकता है इस तरह की भाषा? जिनका पोषण पालन लंगटा संस्कार से हुआ हो वही व्यक्ति इन भाषाओं का इस्तेमाल कर सकता है। लोकतंत्र में इन भाषा का कोई जगह नहीं है। आप किसी को कुछ कह रहे हो, आपको अगर उसी भाषा में कह दे तो बुरा लग जाएगा। अच्छा, महंगाई की बात करते हैं सर। लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है नकेल कसने में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी गिरोह समूह का एक दल है जो सिर्फ देश की संपत्तियों को संस्थागत तौर पर लूटने के लिए ही सरकार बनाती है। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई के खिलाफ लंबी लंबी बातें की थी। आज लगभग सेंचुरी पूरने जा रहा है डीजल पेट्रोल की कीमतें। जिस तरह से दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसकी महंगाई बिल्कुल आसमान छूता जा रहा है। सारा का सारा बोझ किचन पर पड़ता जा रहा है। कहीं न कहीं आम आदमी या छोटे मंझले किस्म के लोग जो व्यापारी भी हैं, काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा हैं, कई तरह के लोग आम जीवन में जो अपने को ढाल करके चलते हैं, उनको इन दिनों महंगाई के चपेट में कहीं न कहीं कराहना पड़ रहा है। तो देश की जनता इन हर विषयों को देख रही है और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाइयों बहनों, सिलेंडर का कीमत कैसे बढ़ गया, डीजल पेट्रोल कैसे 40 रुपये हो गए? 14 में आपने कहा था। आज पूछिए देश की जनता के नरेंद्र मोदी जी, ये सेंचुरी कैसे पहुंचते जा रही है? डीजल पेट्रोल की कीमतें, गैस सिलेंडर बदस्तूर कैसे बढ़ रहा है? कहीं न कहीं जो आप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हर चीज़ों को आप देते जा रहे हैं, जिस पर नियंत्रण समाप्त होते जा रहा है। अल्टीमेटली इस देश की जनता को महंगाई का बोझ कहीं न कहीं उठाना पड़ेगा और लड़खड़ाती जिंदगी उसकी आह इस सरकार को कहीं न कहीं ली लेगी आने वाले कल में। जब कांग्रेस की सरकार थी और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी सवाल उठाते थे, तो बीजेपी सड़कों पर दिखाई देती थी और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार आवाज़ बुलंद करते दिखी थी। महागठबंधन कब सड़कों पर दिखेगी, कब आवाज़ बुलंद करेगी? महागठबंधन
जन सरकार के उन हर सवालों को मजबूती के साथ तथ्यात्मक तरीके से जनता के बीच में रखती है, मीडिया के बीच में भी रखती है। पर आप जानते हैं कि सर्टन मीडिया कहीं न कहीं किनके अधीन है। यही कारण है कि आज हर कुछ देश की जनता को तीन ही बात दिखाती है। कुछ चैनल पाकिस्तान, इमरान, मुसलमान, आतंक। कौन हुआ? बालाकोट किसके समय में हुआ? अक्षरधाम में हमला किसके समय में हुआ? अमरनाथ में हमला किसके समय में हुआ? पुलवामा में हमला किनके समय में हुआ? विमान अपहरण किनके समय में हुआ? बताए कोई हमें? कारगिल किनके समय में हुआ? बताए? ये सारे एक नहीं अनेक चीज़ें भाजपा शासित शासन के समय ही हुए। गोधरा किनके समय में हुआ? कौन नहीं जानता है? तो भारतीय जनता पार्टी को मैं शुरू से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। एक हम दो और हमारे दो वाले एक समूह का एक बड़ा जो है इस पर कहीं न कहीं साया है, जिसके कारण देश आज महंगाई की चपेट में, अपराध की चपेट में, आतंकवाद की चपेट में, सीमा भी सुरक्षित नहीं है। आप ही को कहना पड़ता है कि नहीं, हम वन फिंगर पर आ गए, 4 फिंगर तब भारत का जमीन था, आप सरेंडर कर गए। हालात कहीं न कहीं देश का हर फ्रंट पर बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। देश का जो हमारा विकास दर है वह भी घटता जा रहा है। कहीं न कहीं हमारा जो है करेंसी गिरता जा रहा है। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सर्टेन चीज़ों को लेकर करके कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश की संपत्तियों को आप बेचना चाहते हैं संस्थागत तौर पे। तो ये सवाल तो खड़े होंगे। आप 353 लगा दें आंदोलन करने वाले पे, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दें, कोरोना का बहाना लेकर करके चाहे जितना एफआईआर कर दें, लेकिन जब भीतर से आक्रोश जब एक बार पनप जाता है ना, कोई इनका शासन काम नहीं आएगा। वो अपना वोट आने वाले कल में भाजपा के खिलाफ आम जनता लोग करेगी। तो आपने सुना, खैर देश के साथ साथ बिहार की भी सियासत काफ़ी गर्म है। लाइव सिटीज़ तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट भी कर रहा है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका संस्कार पोषण लंगटा प्रवृत्ति से हुआ हो, तो वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण दुबे जी को अगर कह दे कि आप आरएसएस के लौंडे रहे हो क्या, तो कैसा लगेगा? जनता पार्टी व्यापारी गिरोह समूह का एक दल है जो सिर्फ देश की संपत्तियों को संस्थागत तौर पर लूटने के लिए ही सरकार बनाती है।